हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक और न्यू चैप्टर, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। सो बहुत मजेदार चैप्टर है, बस आपको सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। और जो भी आपको पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं साइड हटूंगी, आपको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स जरूर से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया तो आपको लास्ट में जाकर क्वेश्चन आंसर का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है 6th स्टैंडर्ड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। सो इन आवर सोसाइटी डाइवर्सिटी दिखाई देता है। किस तरह से डाइवर्सिटी दिखाई देता है? इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। वी स्पीक इन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस, we wear a different type of clothes, है ना। we eat a different type of foods, है ना। हम जिस भी जगह में जाएंगे इंडिया के, जिस भी पूरे इस इंडिया के अंदर हम जिस भी पार्ट में जाएंगे, हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, चाहे उनका लैंग्वेज हो, चाहे उनका क्लोथिंग हो, चाहे उनका फूड हो। ये सारी चीजों के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? डाइवर्सिटी दिखाई देती है। यही सारी चीजें हमें पढ़नी है हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ओके, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? अवर लाइफ इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हमारा लाइफ कैसा होता है, हम किस तरह से सोसाइटी में रहने का हमें बेनिफिट क्या क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा था इन आर चैप्टर नंबर 2। अगर आप इन आर चैप्टर नंबर 1। सो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा हुआ है तो फटाफट से जाना है, चैप्टर नंबर 1 को देखना है, समझना है और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपके लिए डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। सो सोसाइटी के अंदर किस तरह से हमें डाइवर्सिटी दिखाई देता है वो हमें यहाँ पर समझना है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या बोला हुआ है? डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडिया के इस सोसाइटी के अंदर, इस पूरे इंडियन सोसाइटी के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी हमें किन किन चीजों के अंदर दिखाई देता है? इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के अंदर हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। इन रिलीजन, हमें सिर्फ हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के लोग हैं क्या? नहीं, यहाँ पर हमें मल्टीपल रिलीजन के लोग दिखाई देते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे अलग अलग कास्ट के लोग हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। सो ये सारे जो है डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया एकदम टॉप पे आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, जिस कोने में आप मूव करेंगे वहां आपको कुछ नया दिखाई देगा। ठीक है, सो यहाँ पर रिलीजन के बेस पर डाइवर्सिटी है, उसके बाद है फेस्टिवल के बेस पर डाइवर्सिटी है, उसके बाद है कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन। कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, हर जगह का कल्चर अलग होता है, हर जगह का कस्टम अलग होता है, हर जगह का ट्रेडिशन भी अलग होता है। सो हमारे इंडिया के अंदर 4 से 5 चीजों के अंदर हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, बहुत सारी चीजों के अंदर हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। और डाइवर्सिटी के अंदर सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की बात करें, हम हिंदी बोलते हैं, अभी मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, है ना। हम इंग्लिश बोलते हैं जनरली जब भी हमें कुछ भी बाहर जाना हो, या किसी से हम न्यू पर्सन से बात करते हैं, या फिर हमें ऐसे प्लेस पे होते हैं जहाँ हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की जरूरत हो, तो हम वहां पर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, ना। उसके साथ साथ हम महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मराठी बोलनी आती है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है मराठी बोली। उसके साथ साथ आप जिस भी कास्ट के हो, जिस भी रिलीजन के हो, तो आपका एक सेपरेट लैंग्वेज होता है। जैसे मैं कहाँ की हूँ? मैं बिहार की हूँ। ठीक है, सो हमारे बिहार में मिथिला की लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज को हमारे यहाँ पर, हमारे गांव के साइड में मैथिली लैंग्वेज को बोला जाता है, तो मुझे वो लैंग्वेज भी आती है। अगर आप यूपी साइड के हो तो आप वो भोजपुरी लैंग्वेज बोलते होंगे। अगर सिर्फ एक बिहार की बात करें या सिर्फ एक महाराष्ट्र की भी बात करें, तो सिर्फ अगर महाराष्ट्र के अंदर भी जाओगे ना, तो आपका महाराष्ट्र के सारे पार्ट में सेम सेम लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। मराठी लैंग्वेज होता है, बस कोकण के जो मराठी होते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं। इनके अंदर भी थोड़े से जो घाटी वाले मराठी होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं। इनके अंदर जो मराठा कास्ट के होते हैं वो अलग तरीके से बोलते हैं, जो अम्बेडकर कास्ट के होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं। सबका जो वो टोन है ना, वो एसेंट है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। उनका लैंग्वेज सेम होता है, बट उस लैंग्वेज के अंदर भी उन्हें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है। अगर हम चाहेंगे हमें नॉर्मल मराठी समझ में आ जाएगी, बट अगर हम कोई बहुत ज्यादा गांव के हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल
टिपिकल वाला एकदम रियल वाला मराठी, रियल वाला मीन्स रियल तो सभी ही है, बट एकदम जो गांव के प्योर होते हैं जिन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती, उनकी मराठी अगर हम सुनेंगे ना तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही डीपली बोलते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से अगर आप बिहार में भी जाएंगे तो बिहार में जितने भी अलग अलग जगह हैं उन सारी जगहों पर आप जाएंगे ना तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई देगी। जैसे मेरे यहाँ पर मैथिली लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से मैथिली लैंग्वेज बोला जाता है, कुछ जगहों पर भोजपुरी लैंग्वेज बोला जाता है, कुछ जगह पे यूपी का कोई लैंग्वेज होता है वो उसे बोला जाता है। जब आप जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पे जाओगे, गुजरात जाओगे तो वहाँ गुजराती बोला जाता है, गुजराती में भी अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है, ठीक है। पंजाब जाएंगे तो पंजाबी वाला लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप मोमेडियन कास्ट की बात करें तो उनके पास वो उर्दू लैंग्वेज होता है, वो उस तरह से बोलते हैं, ठीक है। और हमारे भारत का सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो कि है हिंदी लैंग्वेज, जिसमें हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें जहां पर भी जाना है, हमें जिस भी जगह पे जिससे भी बातें करना है, हिंदी कॉमन लैंग्वेज हो जाता है। सो हम हिंदी में नॉर्मली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटी दिख रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं हमें कुछ नया ही सुनने मिल रहा है, हमें कुछ नया ही देखने मिल रहा है ना। सो लैंग्वेजेस कैसे है, मराठी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, गुजराती है, बंगाली है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, एक्सेट्रा, ऐसी मल्टीपल लैंग्वेजेस है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। हर जगह जाओ हर एक नई लैंग्वेज आपको सुनने मिल जाएगी, ठीक है। सो लैंग्वेजेस के अंदर हमें किस तरह से डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ रिलीजन, हमारे देश के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। कौन कौन से रिलीजन के लोग रह सकते हैं, हम हिंदू रह सकते हैं, मुस्लिम रह सकते हैं, सिख रह सकते हैं, ईसाई रह सकते हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्च हिंदुनिज्म, यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, उसके बाद है यहाँ पर इस्लामिक लोग रहते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो क्रिश्चियन कास्ट के लोग होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद सिख लोग रहते हैं यहाँ पर, उसके बाद बुद्धिज्म, सो बुद्ध कास्ट के जो लोग होते हैं, बुद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, रिलीजन के जो लोग होते हैं वो भी रह सकते हैं। सो हमारे देश के अंदर अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारे इसी देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल्स की बात करें तो हम हिंदुओं के अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल्स है, लाइक अभी गणपति आने वाला है ना, रक्षाबंधन आने वाला है, गर्ल्स का फेवरेट, पैसे मिलेंगे, है ना। सो रक्षाबंधन आता है, गणपति आता है, दुर्गा पूजा आता है, बहुत सारे लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें आती है, एक के बाद एक फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आएगा, छठ पूजा आएगा, सभी लोगों के लिए अलग अलग जिनके जहां पर जो जिस तरह के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, आप जितने कोने में जाओगे उतने जगहों पर आपको डिफरेंट फेस्टिवल्स भी दिखाई देंगे। सो हम हिंदुओं का बहुत सारा अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। उसके साथ साथ जैसे आप मुस्लिम कास्ट के अंदर जाएंगे, इस्लामिक धर्म के अंदर जाएंगे, सो उनके लिए भी ईद होता है, रमजान ईद, उसके बाद बकरा ईद होता है, ऐसे उनके भी अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। उसी के साथ साथ क्रिश्चियन कास्ट में हमें ज्यादा फेस्टिवल्स तो नहीं पता, बट क्रिसमस ये फेस्टिवल तो हम सभी को पता है ना, हमें छुट्टी मिलती है इसीलिए पता है हमें। सो इस तरह के उसके बाद जितने भी जगहों पर जाएंगे आपको अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, उसके बाद क्या है ये, पोंगल, यस पोंगल है, उसके बाद नवरात्रि है, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स हमें अलग अलग हमारे इसी देश के अंदर अलग अलग कोने में दिखाई देता है। सो फेस्टिवल्स के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है, लैंग्वेजेस के अंदर भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है, फेस्टिवल्स के अंदर भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है, एंड रिलीजन के अंदर भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कस्टम, हमारे यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, लाइक अ डिफरेंट क्लोथिंग, फूड, डांस एंड म्यूजिक। आप जितनी जगहों पर जाएंगे आपको अलग अलग तरह के म्यूजिक सुनने में आएंगे। जैसे महाराष्ट्रियंस के लिए मराठी वाले गाने होते हैं, भोजपुरी गाना होता है, उसके बाद जितने भी गुजराती जो भी लैंग्वेजेस है, सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने होते हैं, अपने अपने लैंग्वेज के गाने होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के डांस भी होते हैं, भरतनाट्यम हो गया, उसके बाद बहुत सारे मुझे डांसर्स के नेम इतने नहीं पता, बट भरतनाट्यम मुझे पता है। उसके बाद ये महाराष्ट्र का कौन सा होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल डांस ये है, याद नहीं आ रहा मुझे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो जो डांस के नेम आपको याद होंगे ना अलग अलग जगहों के। जैसे गुजरात का क्या होता है, गुजरात का गरबा है ना, उसके बाद पंजाब का क्या होता है, भंगड़ा है ना, सो भंगड़ा होता है उनका ट्रेडिशनल डांस। यहाँ का क्या होता है,
मुझे याद था बट मेरे अभी तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आप अलग अलग जितने भी जगहों पर जाएंगे आपको बहुत सारे अलग अलग डांस दिखाई देंगे, अलग अलग तरह की कस्टम्स दिखाई देंगे, ट्रेडिशन दिखाई देंगे, उनके लुक में ट्रेडिशन आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र में बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी जाती है जिसे नववारी साड़ी कहा जाता है। सो वो नववारी साड़ी का एक पूरा गेटअप होता है जो कि बहुत खूबसूरत सा लगता है। गुजरात में वो घाघरा चोली पहनते हैं, सो वो बहुत सुंदर लगता है। राजस्थान का अलग पोशाक होता है। उसके बाद अगर आप बंगाली कास्ट में जाएंगे तो वो रेड एंड व्हाइट कलर की एक साड़ी पहनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। सो हम जिस भी जगह पे जा रहे हैं हमें क्लोथिंग में वेराइटी दिखाई दे रहा है, हमें फूड में वेराइटी दिखाई देता है अलग अलग तरह के। महाराष्ट्र में आमटी और पूरन पोली बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा सुंदर होता है, बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। उसके साथ साथ आप बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है। सो पंजाब का ये मक्के दी रोटी सरसों दा साग है ना। सो बहुत सारी अलग अलग चीजें बहुत ज्यादा फेमस होती है अलग अलग जगहों की, है ना। सो हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। आपको कुछ और याद होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपके यहाँ पर आप कौन से कास्ट के हैं और आपके यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज, कौन सी पोशाक पहने जाते हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं और खाना कौन सा फेमस होता है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, इस तरह की डाइवर्सिटी तो हमें दिखाई देती ही है। उसके आगे हमें क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन आवर स्ट्रेंथ। ये डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। ये डाइवर्सिटी जो है, ये जो चेंजेस है हमारे देश के अंदर अलग अलग कोनों में अलग अलग तरह के चेंजेस है, ये सभी क्या है, हमारे स्ट्रेंथ है। जब भी आपके देश में, ये हमारा जो देश है इसके अंदर कभी भी ऐसा समय आया, कुछ दुर्घटना हो गई, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अब इस अर्थक्वेक के टाइम पर हम ये नहीं देखते हैं कि तुम कौन से कास्ट के हो, तुम कौन से रिलीजन के हो, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे को साथ देते, एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि हर इंसान की हेल्प हो सके। अगर इसके पास कुछ नहीं है तो इसे इसका साथ देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या समझ में आता है हमें कि हमारे देश में सभी विविधता, जो अलग अलग ये जो चीजें दिखाई दे रही है, भिन्न भिन्न चीजें दिखाई दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है, बट इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर एकता भी है। सभी कास्ट के लोग एक ही जगह पर साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, है ना। सो वही चीजें बताई हुई है। लिविंग विथ डिफरेंट पीपल हेल्प अस टू को एग्जिस्ट पीसफुली। इट टीचर अस, ये हमें क्या करता है, बताता है। ये हमें क्या करता है, ये हमें टीच करता है। क्या क्या टीच करता है, ये हमें अंडरस्टैंड अदर लाइफस्टाइल। ये हमें अदर लोगों का, अदर कास्ट के लोगों का, अदर रिलीजन के लोगों का किस तरह से लाइफस्टाइल होता है वो हमें बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जैसे अगर आप माइग्रेट करके किसी और जगह पे आए हो, चाहे आप स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, किसी भी चीज के लिए आप जब दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ के कस्टम एंड ट्रेडिशन को देखने लग जाते हैं, हम उन कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो भी बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, है ना। सो इस तरह की चीजें होती है, ये हमें हमारे दूसरों के लाइफस्टाइल को समझाने में हेल्प करता है, उनके कल्चर को, उनका कल्चर कैसा है, उनका ट्रेडिशन कैसा है, उस चीज को समझाने में हेल्प करता है। उसके बाद रिस्पेक्ट डिफरेंट कस्टम, हमें दूसरे के कस्टम ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उन्हें उनका जो ट्रेडिशन है उसे समझना चाहिए और उसमें भाग भी लेना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए, साथ ही साथ उसको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए। ये सारी चीजें हमें टीच करता है। कौन टीच करता है, ये जो डाइवर्सिटी है हमारे भारत देश के अंदर, वो है ना। लर्न फ्रॉम ईच अदर, हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज आती है तो हम अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन को उनको बताएंगे कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह की चीजें होती है, वो अपने कस्टम ट्रेडिशंस हमें बताएंगे, हम उन चीजों को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग सभी एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की चीजें बताते हैं, एक दूसरे का कस्टम ट्रेडिशन बताते हैं, जिससे क्या होता है, आपस में और ज्यादा प्यार बढ़ता है ना। सो ये हमें क्या क्या टीच कर रहा है, ये जो डाइवर्सिटी है ये हमें टीच करता है कि अंडरस्टैंड डिफरेंट लाइफस्टाइल, है ना, अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है, रिस्पेक्ट अदर ट्रेडिशन एंड कल्चर। उसके बाद लर्न फ्रॉम ईच अदर, हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। हाउ डज दिस हेल्प, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है, चलो देखते हैं।
इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग यूनिटी, ये हमें जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की चीजों को सीखते हैं, इससे क्या हो जाता है, ये हमें हेल्प करता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग यूनिटी, ये हमें स्ट्रॉन्ग यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। हम एक दूसरे का साथ देते हैं, बहुत ही प्यार से साथ देते हैं। हेल्प अस टू फेस प्रॉब्लम्स लाइक अ नेचुरल डिजास्टर्स, ये हमें हेल्प करता है किस चीज को समझने में कि जब भी कोई भी परिस्थिति आए, जब भी कोई भी दुर्घटना आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, उस टाइम पर हमें एक दूसरे का साथ कैसे देना है, ठीक है। इट मेक आवर सोसाइटी इंक्लूसिव एंड अ प्रोटेक्ट ब्रदरहुड, ये हमें हमारे देश के, हमारे सोसाइटी के ब्रदरहुड को प्रोटेक्ट करता है, भाईचारा को प्रोटेक्ट करता है। हम सभी को, हम सभी अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, सभी अलग अलग रिलीजन के हैं, पर जब भी कोई भी ऐसा समय आए तो हमें साथ में एक दूसरे को साथ देना है, एक दूसरे के साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को फेस करना है और उस खुशी को सेलिब्रेट करना है, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फ्लड्स, ठीक है, और अ अर्थक्वेक, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड अ रीजन कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर, जब भी ऐसी परिस्थिति आई है कि फ्लड आया है या अर्थक्वेक आया है, तो ऐसे समय पर जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं या अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो सभी एक दूसरे को साथ में आते हैं। कोई इस टाइम पर ये नहीं कहता कि तुम इस जगह के हो तो तुम उस जगह पर चले जाओ, तुम हमारे यहाँ पे क्यों रहते हो, तुम इस तरह की चीजें क्यों करते हो, उस तरह की चीजें क्यों करते हो। उस टाइम पर हमें इस तरह की चीजें नहीं बोलते हैं, ना ही बोलना चाहिए। हम उस टाइम पर क्या करते हैं, एक दूसरे का बहुत ही प्यार से हेल्प करते हैं, साथ देते हैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, है ना। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज के इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, ठीक है। सो ये था हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हमने समझा क्या, डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि इस डाइवर्सिटी से और क्या क्या चीजें होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, डाइवर्सिटी के साथ साथ किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं और हमें क्या क्या और करना चाहिए, ठीक है। सो आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।